हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि पता है कि हम आईसीएमआर की वीडियोस पीवाईक्यू को डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिकमेंड यू कि सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। और ये चैनल आपको यह भी सिखा रहा है कि आपको पेपर्स क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं। तो इसलिए एक सब्सक्राइबर मतलब एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक तो बनता है। एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन अ क्लोज्ड रूम, द एयर इन द रूम इज। देखो, सबसे पहली बात, क्लोज्ड रूम में पंखा चलाने से रूम और गर्म होता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि हवा गर्म हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, खिड़की उड़की रखते हैं, गेट उट रखते हैं, उसको थोड़ा खोल देते हैं तो और ही अच्छा ठंडा ठंडा हवा आता है। होता क्या है कि जैसे ही क्लोज्ड रूम में हम इलेक्ट्रिक फैन को ओपन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वह मोशन में आ जाता है। और उसके मोशन में आने से एयर पार्टिकल भी मोशन में आ जाता है। और एयर पार्टिकल मोशन में जब आएगा तो चूंकि कमरा जो है क्लोज्ड है, और और मोशन में आके एयर पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ब्राउनियन मोशन होगा और वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे। और जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे और टकराने से वहाँ पे और स्पीड इंक्रीज होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जो कि एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। और एयर के टेम्परेचर इंक्रीज होने से एयर क्या होगा, हमारा रूम का एयर हीटेड होगा, वो हमारा हीटेड हो जाएगा। एयर विल बी हीटेड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। यहाँ पे क्या होगा, एयर एयर हीटेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज। इसका आंसर है आयनोस्फेरिक वेव। जो हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं वहां पे कौन सा वेव यूज होता है, तो आयनोस्फेरिक वेव यूज होता है, जो कि आयनोस्फेयर में होता है। आयनोस्फेयर में जो वेव होता है उसको यूज करते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है। अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स आती है तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ टॉल मैन ऑफ हाइट 6 feet wants to see his full image, the required minimum length of the mirror। हमें अगर अपनी हाइट को पूरी तरीके से देखना है तो हमें कैसे देखना होगा? तो हमें ये देखने के लिए हमें अपनी पूरी हाइट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी हाइट से आधा। मतलब अगर हम 6 फीट के हैं तो अगर हम 3 फीट के मिरर को यूज़ करते हैं तो हम अपनी पूरी हाइट देख सकते हैं। मिरर जो होता है यह आपका एक सिंपल लेंस होता है, एक समतल लेंस होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नहीं होता है। इसमें कुछ इस तरह से मान लो कि ये एक मिरर है और यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, मतलब खड़ा है। अब यहाँ से उसके फुट से जो लाइट जाएगी यहाँ पास, वह लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके आँख में दिखाई देगी। और यह इतना ही पार्ट यूज कर रहा है लेंस का, ऊपर का पार्ट, जिसमें वो अपने पैर को भी देख रहा। और अगर वो पैर को यहाँ से देख रहा है
मतलब सिर्फ आधा पार्ट से, मतलब बाकी बॉडी भी उसे दिखाई दे देगी। तो अगर ये पूरा 6 फीट है तो ये कितना होगा, 3 फीट होगा। तो डायरेक्ट याद रखो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और लेंस अगर सिंपल है, सिंपल लेंस अगर यूज़ किया गया है, तो याद रखना कि हाइट से h/2 होगा, किसका, मिरर की हाइट, अगर हम किसी की फुल इमेज देखना चाहे तो। अगला क्वेश्चन में है कि अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर द वेरियस कलर लेटर, द लेटर विच अपीयर लीस्ट रेज्ड, मतलब जो सबसे कम दिखा हमें वो कौन सा होगा। तो इसके लिए थोड़ा एक टर्म और फिजिक्स का होता है, उसको समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझो, द extent of bending of light rays entering from one medium to another is known as refractive index। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो जो ये डेविएट हो रहा है उसके पीछे होता है, उस जो कितना डेविएट होगा ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू इक्वल टू होता है हमारा रियल डेप्थ अपॉन APPARENT एपरेंट डेप्थ। ऐसा तब भी होता है जब पानी में रखा हुआ पेंसिल को बाहर से देखते हो तो तुम्हें लगेगा पेंसिल थोड़ा बेंट है, मुड़ा हुआ है, तुम्हें लगेगा वो टूटा हुआ है, बट ऐसा होता इसलिए है क्योंकि एयर और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो हमें थोड़ा बेंट दिखाई देता है। जिसका भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो मैक्सिमम एपरेंट डेप्थ दिखाता है। जिसका हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो हमें उतना ही ज़्यादा एपरेंट दिखाता है अपना डेप्थ। रेड कलर के केस में इसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। और अगर मिनिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एपरेंट डेप्थ के साथ क्या है, हमारा इनवर्सली रिलेशन है, मतलब हमारा मैक्सिमम एपरेंट डेप्थ होगा इन केस ऑफ रेड कलर। मैक्सिमम एपरेंट डेप्थ, और अगर मैक्सिमम एपरेंट डेप्थ होगा तो हमें लिस्ट रेज्ड दिखाई देगा। मिनिमम है मतलब रियल डेप्थ जो होगा वो कम होगा और मैक्सिमम एपरेंट डेप्थ होगा तो हमें उतना ही अच्छा दिखाई देगा। तो रेड कलर का एपरेंट मतलब रेड कलर जो है हमें लिस्ट रेज्ड दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरफेक्टेंट आर अ कंपाउंड दैट लोअर द सरफेस टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड। ये याद रखो सरफेक्टेंट का डिफिनीशन, वो चीज़ें जो कि सरफेस टेंशन को कम करती है उसे हम सरफेक्टेंट कहते हैं। दो लिक्विड के बीच में या एक गैस और एक लिक्विड के बीच में
या लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो एग्जाम्पल पूछ रहा सर्फेक्टेंट का कौन सा होता है। सर्फेक्टेंट वो कंपाउंड होता है जो कि एम्फीपैथिक नेचर में होता है, और एम्फीपैथिक का मतलब होता है जिसके पास हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल दोनों होते हैं। और सर्फेक्टेंट सर्फ सिंपल सा एग्जांपल सबसे ऊपर लिखा हुआ था शैम्पू, तो इसका आंसर शैम्पू है। शैम्पू एक ऐसा सर्फेक्टेंट है, एक ऐसा सर्फेक्टेंट नहीं, शैम्पू एक सर्फेक्टेंट ही है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल तो आई रिकमेंड यू गो विद दी एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी को हल्के हाथों से, हल्के आंखों से पढ़ लो, मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी इस चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हो तो इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ समझो कि क्वेश्चंस को डील करना तुम्हें आ ही जाएगा थोड़े दिन में, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो। क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंजॉय द PYQs, द इंसानियत प्रो बायोलॉजी। चाहो सारे वीडियो देख डालो जितना है मैंने अभी तक अपलोड करा है, सारे वीडियो देख लो ना, फिर हमको बताना कि कितना मज़ा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में। थैंक यू।